आज शेयर बाजार की उस दुनिया में चलते हैं जहां रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जहां अक्सर धोखे का एक बहुत बड़ा जाल बिछा होता है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसे हर किसी को जानना चाहिए। हाँ, यही वो सपना है, जल्दी से अमीर बनने का, जो लाखों लोगों को शेयर बाजार की तरफ खींच लाता है। ये एक ऐसी मीठी धुन जैसा है जिसके पीछे भागते भागते लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि रास्ते में कांटे भी बिछे हो सकते हैं। और इसी सपने का पीछा कर रहे हैं राहुल। राहुल कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, वो एक आम नौकरी पेशा इंसान है। कमाई सीमित है, लेकिन हाँ, सपने बहुत बड़े हैं। राहुल की कहानी के जरिए हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान भी लालच और झूठी उम्मीदों के जाल में फंस सकता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक आम निवेशक का सपना। देखते हैं ये सब शुरू कैसे होता है। राहुल अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के बाद हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए बचा पाता है। अब जब पूंजी इतनी कम हो तो जल्दी पैसा बनाने का लालच किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है ना? और बस यहीं से इस कहानी की कमजोर कड़ी शुरू हो जाती है। एक तरफ दोस्तों की सफलता की कहानियां सुनाई देती हैं, तो दूसरी तरफ यूट्यूब पर रातों रात करोड़पति बने जैसे वीडियो दिखते हैं। ये सब देखकर राहुल का जोश बढ़ जाता है। उसके मन में आता है, अगर ये लोग कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? और बस यही सोचकर बिना कोई रिसर्च किए वो बाजार में कूदने का फैसला कर लेता है। तो अब सवाल ये है कि ये जाल बिछाया कैसे जाता है। आइए अब जरा पर्दे के पीछे का खेल समझते हैं। और अब सीन में एंट्री होती है विक्रम मल्होत्रा की, जो टीवी पर एक जाने माने एक्सपर्ट हैं। वो अपने शो पर ऐलान करते हैं कि XYZ इंफ्रा लिमिटेड नाम का शेयर 6 महीने में 300% का रिटर्न देगा। अब जब इतना बड़ा नाम इतने भरोसे से कुछ कहता है, तो राहुल जैसे नए निवेशकों का भरोसा करना तो लाजमी है। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। इस खेल को चलाता है एक ऑपरेटर। होता क्या है कि ये ऑपरेटर पहले ही बहुत सस्ते में लाखों शेयर खरीद लेता है। फिर टीवी और सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया जाता है। जैसे ही आम लोग शेयर खरीदना शुरू करते हैं और दाम आसमान छूने लगता है, ऑपरेटर अपने सारे शेयर बेचकर निकल जाता है। इस पूरे खेल को कहते हैं पंप एंड डंप। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है, 4 स्टेप्स में। पहले स्टॉक जमा करो, फिर झूठी खबरें फैलाओ, इसके बाद दाम को आर्टिफिशियली ऊपर ले जाओ और आखिर में नए निवेशकों को ऊंचे दाम पर बेच के निकल जाओ। ये एक सोची समझी साजिश है। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ गई है, लालच से बर्बादी तक का सफर। यहाँ लालच अपने चरम पर है और बर्बादी बस एक कदम दूर। और देखते ही देखते XYZ का शेयर 50 रुपए से सीधा 180 रुपए पर पहुंच जाता है। झूठी खबरों और लालच ने एक ऐसा बुलबुला बना दिया था जो कभी भी फट सकता था। राहुल अपने फोन पर बढ़ता हुआ मुनाफा देखकर फूला नहीं समा रहा है। इस वक्त राहुल को लग रहा है कि वो कोई ट्रेडिंग जीनियस बन गया है। उसे लगता है कि उसने बाजार का राज जान लिया है। और सच तो ये है कि लालच के आगे उसकी सारी समझदारी एक तरफ रखी रह गई है। और फिर अचानक एक दिन स्टॉक में 20% की गिरावट आती है और लोअर सर्किट लग जाता है। लोअर सर्किट का मतलब ये कि अब खरीदार कोई नहीं है, सिर्फ बेचने वाले हैं। ट्रेडिंग रुक जाती है और राहुल जैसे हजारों निवेशक अपने ही निवेश में बुरी तरह फंस जाते हैं। और फिर वो खबर आती है जो इस पूरे बुलबुले को फोड़ देती है। पता चलता है कि कंपनी के सारे ऑर्डर ही फर्जी थे। इस खबर के आते ही बाजार में हाहाकार मच जाता है और शेयर की कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और नतीजा ये है कि राहुल का 2 लाख रुपए का निवेश अब सिर्फ 40,000 रुपए रह गया है। कुछ ही दिनों में उसकी सालों की मेहनत की कमाई डूब चुकी थी। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए अब इस घोटाले के पीछे की सच्चाई और सिस्टम की उन कमजोरियों को समझते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो पाता है। इस खेल में एक और विलन भी था, इनसाइडर ट्रेडिंग। हुआ ये कि कंपनी के दिवालिया होने की खबर बाहर आने से ठीक पहले कंपनी के CFO ने अपने रिश्तेदारों को चुपके से शेयर बेचने की सलाह दे दी थी। ये कानूनन एक जुर्म है, जहां कंपनी के अंदर के ही लोग आम निवेशकों को धोखा देते हैं। और घोटाले के बाद क्या होता है? कहानी बहुत तेजी से बदलती है। टीवी एक्सपर्ट गायब हो जाता है, ऑपरेटर देश से फरार हो जाता है और सेबी की जांच सालों साल चलती रहती है।
जब तक कोई नतीजा निकलता है तब तक आम निवेशक अपना सारा पैसा गंवा चुका होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाजार से दूर रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं समाधान की, कि समझदारी से निवेश का रास्ता आखिर है क्या। इन खतरों के संकेतों को हमेशा पहचानना जरूरी है, जैसे गारंटीड मुनाफे का वादा, या मौका हाथ से निकल जाएगा वाला दबाव, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया की टिप्स पर भरोसा करना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई स्कीम सच होने से ज्यादा अच्छी लगे तो वो शायद सच नहीं है। असल में ये सब मानसिकता का खेल है। एक जुआरी हमेशा शॉर्टकट और टिप्स ढूंढता है, वहीं एक निवेशक रिसर्च, धैर्य और कंपनी के भविष्य पर दांव लगाता है। कोई कौन सा रास्ता चुनता है, यही उसका नतीजा तय करता है। और राहुल की कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, बाजार में अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। असली दौलत ज्ञान, धैर्य और अपनी रिसर्च के रास्ते से ही आती है, न कि किसी की दी हुई टिप्स से। तो आखिरी सवाल यह है कि शेयर बाजार एक घोटाला है या एक अवसर? सच तो यह है कि बाजार सिर्फ एक आईना है। ये इंसान के लालच को भी दिखाता है और उसकी समझदारी को भी। ये बस इस पर निर्भर करता है कि आईने में कौन देख रहा है। शेयर बाजार नाम सुनते ही लगता है ना कि बस यहीं से किस्मत बदल सकती है, रातों रात अमीर बनने का सपना। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी है जो खासकर नए इन्वेस्टर्स को अपनी चपेट में ले लेता है। तो आज चलिए इसी की परतें खोलकर देखते हैं। थोड़े पैसे लगाओ, करोड़पति बन जाओ। ये लाइनें इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर हर जगह दिखती हैं। और ये वादा इतना पावरफुल है, इतना लुभावना है कि ये एक चारे की तरह काम करता है। एक ऐसा चारा जो बहुत से लोगों को सीधे एक खतरनाक जाल की तरफ खींच लाता है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं। ये कहानी है राहुल की। और राहुल कोई और नहीं, हम में से ही कोई एक हो सकता है। एक आम इंसान, एक आम निवेशक जो बस अपने भविष्य को थोड़ा और बेहतर बनाने के सपने देख रहा है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राहुल जैसी सोच वाले लोग शेयर बाजार की तरफ क्यों खिंचे चले आते हैं। क्या है वो उम्मीद जो उन्हें यहाँ ले आती है? देखिए, राहुल की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही आम है। महीने की सैलरी है 25,000 रुपए। अब इसमें से किराया भी देना है, EMI भी जाती है, घर के बाकी खर्चे भी हैं, तो सब कुछ कट कटाकर हाथ में बचते कितने हैं? मुश्किल से 3 या 4,000 रुपए। अब सोचिए, इतनी सी बचत में कोई अपने सपने कैसे पूरे करेगा? नामुमकिन सा लगता है ना? बस इसीलिए राहुल पैसे को तेजी से बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। अब राहुल के सामने ना 2 रास्ते थे। एक तरफ बैंक की FD, बिल्कुल सेफ, कोई रिस्क नहीं, लेकिन ग्रोथ बहुत ही धीमी। और दूसरी तरफ था शेयर बाजार, जहां दोस्तों से, इंटरनेट से, हर जगह से सुनने को मिल रहा था कि यहाँ पैसा 10 गुना तक हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, जब जल्दी अमीर बनने का सपना आंखों में हो तो इंसान किस रास्ते की तरफ खींचेगा? और बस राहुल ने फैसला कर लिया कि अब वो भी इस खेल में उतरेगा। लेकिन सवाल ये था कि शुरुआत कहाँ से की जाए, तो वो भी वहीं गया जहां आजकल हर सवाल का जवाब मिलता है, इंटरनेट। जैसे ही उसने YouTube खोला, स्क्रीन पर एक वीडियो का टाइटल चमका, इस स्टॉक से 1 महीने में पैसा डबल। सोचिए, 1 महीने में पैसा डबल! ये दावा सुनने में ही कितना जबरदस्त लगता है ना? और ये बस शुरुआत थी। एक के बाद एक स्क्रीन पर ऐसे ही वीडियो आते गए। गारंटीड प्रॉफिट वाला एक शेयर। हर कोई हर वीडियो गारंटी वाले मुनाफे की ही बात कर रहा था। इन वादों के जैसे बाढ़ आ गई थी और राहुल को लगने लगा कि अरे, कहीं वो कोई बहुत बड़ा मौका तो नहीं छोड़ रहा। और बस यही वो एक सवाल था जो उसके दिमाग में घूमने लगा, जब सब कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? इसी को कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक ऐसा डर कि कहीं मैं इस दौड़ में पीछे ना रह जाऊं। उसे लगने लगा था कि जब सब लोग इतनी आसानी से पैसा बना रहे हैं तो वो क्यों इंतजार करे। तो अब तक तो मामला सिर्फ इंटरनेट और YouTube तक था, पर अब कहानी में एंट्री होती है तथाकथित एक्सपर्ट्स की। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो बिजनेस न्यूज चैनलों पर बैठकर ज्ञान देते हैं और एक झूठे भरोसे का पूरा माहौल तैयार कर देते हैं। ये जो टीवी पर दिखने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो इतने कॉन्फिडेंस से, इतने यकीन के साथ बात करते हैं कि राहुल जैसे नए निवेशकों को उनकी हर सलाह पत्थर की लकीर लगने लगती है।
एक सीधी सादी सोच होती है कि भाई अगर कोई इंसान नेशनल टीवी पर बैठकर कुछ बता रहा है तो वो भला गलत कैसे हो सकता है। तो चलिए अब जरा राहुल की कहानी से बाहर निकलते हैं और इस पूरे घुटाने की बनावट को समझते हैं। आखिर ये जाल बिछाया कैसे जाता है और एक आम निवेशक इसमें कदम दर कदम फंसता कैसे चला जाता है। इस तरह के स्कैम को कहते हैं पंप एंड डंप। समझिए ये होता कैसे है। स्टेप 1, पंप यानी हवा भरना। जो घोटालेबाज होते हैं वो एक छोटे और सस्ते स्टॉक के बारे में हर तरफ झूठी खबरें, अच्छी अच्छी बातें और एक्सपर्ट टिप्स फैलाना शुरू कर देते हैं। एक पूरा माहौल बनाया जाता है। स्टेप 2, जब राहुल जैसे हजारों छोटे निवेशक ये सब देखकर उस स्टॉक को खरीदना शुरू करते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और कीमत आसमान छूने लगती है। स्टेप 3, डंप यानी माल फेंकना। जैसे ही कीमत अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचती है वो असली ऑपरेटर्स जिन्होंने ये खेल शुरू किया था अपने सारे शेयर बेचकर निकल जाते हैं और मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। और आखिरी स्टेप 4, क्रैश। जब बाजार में अचानक इतने सारे शेयर बिकने के लिए आ जाते हैं तो कीमत धड़ाम से जमीन पर आ गिरती है। और फंस कौन जाता है? राहुल जैसे नए निवेशक जिनके हाथ में अब सिर्फ बेकार हो चुके शेयर रह जाते हैं। अब राहुल की कहानी का अंत तो यकीनन दुखद ही है, लेकिन इस कहानी में हम सबके लिए एक बहुत बहुत जरूरी सबक छुपा है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे वाकया से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं। तो सबसे जरूरी बात है इन खतरे के संकेतों को पहचानना। देखिए, अगर कोई गारंटी वाले या रातों रात डबल होने वाले रिटर्न का वादा कर रहा है या किसी स्टॉक को तुरंत खरीदने का दबाव बना रहा है या फिर पूरी की पूरी हवा सिर्फ सोशल मीडिया की खबरों पर बनी है, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। एक सीधी सी बात याद रखनी चाहिए, अगर कोई डील सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है तो शायद वो सच है ही नहीं। शेयर बाजार में गारंटीड रिटर्न जैसा कुछ होता ही नहीं है। और असल में यही इस पूरी बात का निचोड़ है। ये पूरा घोटाला एक निवेशक की उम्मीद को ऑपरेटर के मुनाफे में बदलने का ही तो खेल है। एक तरफ किसी की बेहतर जिंदगी की उम्मीद होती है और दूसरी तरफ कुछ चालाक लोगों का मुनाफा। तो अब सवाल यही है कि अगली बार जब स्क्रीन पर गारंटी वाला मुनाफा जैसा कोई वादा चमकेगा तो एक निवेशक का चुनाव क्या होगा। उम्मीद है ये पूरी बातचीत एक ज्यादा समझदारी भरा और सतर्क फैसला लेने में जरूर मदद करेगी।